Hello, everybody. Welcome back to part number two of the series that we have been doing, जो daily idiom phrases वाला था. So ये part number two है. So part number two में we are going to start with this daily idiom. And my purpose is to make you an effective speaker in terms of English, so that you can use good words, you can make your communication effective, polished, attractive, fluent बने आप, right? So I'm your English coach, Dr. Shruti Soni. If you're new to my channel, then don't forget to subscribe to my channel because ऐसे videos अब आपको मिलते रहेंगे, some random raw videos जहाँ पे you feel that there is a connectivity, right? So without wasting any time, let's get started with today's video. So आज का जो idiom है that is be green with envy. इसका मतलब क्या होता है? Envy मतलब जलन, जब हम किसी से जल जाते हैं, ओके। सो बस वही है, उस एनवी का मतलब ही है जलन, तो उसी के लिए हमने ये फ्रेज यूज करा है, बी ग्रीन विथ एनवी। व्हेन यू बिकम अनहैप्पी बिकॉज समवन हैज समथिंग दैट यू वांट, राइट। आप इसलिए ना खुशी क्योंकि किसी इंसान के पास वो चीज है जो आपके पास नहीं है, इसलिए यू बिकम ग्रीन विथ envy. Do not say that you become jealous or I become jealous or she is jealous. She is green with envy. ऐसे बोलो, he is green with envy. Like when he saw my new iPhone, he was green with envy. Just see the difference, right? Example, Rohan is heading off to Spain for the week and I'm green with envy. कि रोहन जो है ना वो स्पेन जा रहा है एक हफ्ते के लिए, and I'm getting jealous, I'm unhappy, I'm green with envy. Just see the difference. So jealousy को आपने इस idiom से replace कर दिया. What I told you, just replace your old words with these new idioms, right? Okay, so yes, next is at sixes and sevens. थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ओके। एट सिक्सेस एंड सेवंस मतलब भैया बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, मैडम क्या सिखा रही हो आप, व्हाट यू आर टीचिंग, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो यू आर नॉट कंफ्यूज, यू आर एट सिक्सेस एंड सेवंस, मतलब इसका मतलब होता है कंफ्यूजन इन अ बैड और बैडली ऑर्गेनाइज्ड और डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट। जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, यू आर एट सिक्सेस एंड सेवंस। बस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है, एट सिक्सेस एंड सेवंस, राइट, okay. For example, we have been at sixes and sevens in the office this week as the deadline is fast approach, okay. So it means कि जो हमारे ऑफिस में मतलब हमें डेडलाइन कंप्लीट करना है, और हमने काम नहीं करा है, सो वी आर एट सिक्सेस एंड सेवंस, ओके। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट फ्रेज विच इज चाउ डाउन। चाउ डाउन मतलब खाना खाना, एकदम बहुत ज्यादा भूख लगी, मम्मी खाना दो एंड यू आर जस्ट रेडी, चाउ डाउन मतलब ईट वेरी फास्ट। दिस इज अ स्लैंग दैट यू कैन यूज इनफॉर्मल सिचुएशन में ही यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। चा और लाइक फॉर्मल सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है, ओके। सो चाउ डाउन मतलब फटाफट खा जाना। सो द किड्स chowed down on hamburgers and french fries. So यहाँ पे देखो, चाव जो है वो है वर्ब, तो वर्ब है तो उसके हिसाब से जिस भी टेंस में आप यूज कर रहे हो उसमें अपन चेंजेस कर सकते हैं, राइट। सो चाओ के संग ईडी, क्योंकि पास्ट टेंस में ही सेंटेंस है इसलिए ईडी लगाया है। अगर आपको कॉन्टिन्यूस में भी यूज करना है तो आप ये बोलते हो ना, द किड्स आर चाउइंग डाउन मतलब वो खा रहे हैं, दे आर चाउइंग डाउन ऑन हैमबर्गर्स एंड फ्रेंच फ्राइज। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है इस फेस के संग, राइट। स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब क्या होता है? स्नेक इन द ग्रास आपका दुश्मन जो सीक्रेट है, सीक्रेट एनिमी, आपको पता ही नहीं है, वो सामने आपसे एज अ फ्रेंड आपको ट्रीट कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे जलता है, वो आपका दुश्मन है, आपको नहीं पसंद करता है। तो अ सीक्रेट एनिमी इज स्नेक इन द ग्रास, ओके। ये होता है, बहुत बार होता है, राइट। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। बेन सीक्रेटली अप्लाइड फॉर द सेम जॉब एज हिज बेस्ट फ्रेंड, नो वन न्यू ही वाज सच अ स्नेक इन द ग्रास। मतलब बेन ने चुपचाप से सेम जॉब के लिए अप्लाई करा जैसे उसके बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट कॉलीग ने करा। नोबडी न्यू दैट ही वाज सच अ स्नेक इन द ग्रास, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने कहीं और अप्लाई करा, तो उसने भी चुपचाप क्या करा कि चलो मैं भी अप्लाई कर देता हूँ। ये होता है ना कितनी बारी सेम वर्क प्लेस में होता है कि इसने अप्लाई करा, मुझे पता चला, लेट मैंने भी चुपचाप अप्लाई कर दिया। आप बोल के अप्लाई कर दो, अगर इफ यू पीपल हैव गुड इंटेंशंस towards each other, tell and apply, what is the big deal? But sometimes, like most of the times, not sometimes, most of the times it happens that people secretly do the things which you do, okay, because they don't like you, understand, ये होता है। So you will find a lot of snakes in the grass, okay.
स्नोड अंडर, स्नोड मतलब क्या होता है? स्नो, मतलब स्नोड कहाँ से आया? जो स्नो आई है, बर्फ। जब बर्फ जम जाती है, अम, मतलब जमीन पे जम जाती है या पहाड़ों पे जम जाती है, तो उससे जो पहाड़ है वो ढक जाते हैं, जमीनें ढक जाती है, इससे वाइट वाइट स्नो दिखती है। तो स्नो, तो ढक जाना, दब जाना, स्नोड अंडर, ये यहाँ से निकला है। फ्रेज स्नोड मतलब जमीन छुप जाती है, पहाड़ छुप जाता है, तो वो ढक जाते हैं। तो हम पे बहुत ज्यादा काम होता है, तो हम भी ढक जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्नोड अंडर का मतलब होता है व्हेन यू आर बिजी, व्हेन यू आर ओवरवेल्म्ड विद समथिंग, जब बहुत ज्यादा काम होता है, तब हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम स्नोड अंडर a lot of work. I need to do a lot of work, so I cannot make to the movie plan, right? Another example is there on your screen. I'm snowed under with work at this moment. Please do not disturb me. Like अभी at this moment I'm like working a lot. मुझे please disturb मत करो, okay? For example, आपका जो friend है वो हमेशा busy रहता है, बहुत ज़्यादा उसको काम रहता है. This is the reason वो plan नहीं बना पाता. तो उसको आप कैसे कहोगे in English? Do let me in the comment section below. Okay, moving ahead. Pep talk. Pep talk का मतलब होता है ऐसा टॉक जैसे हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा हैवी टॉक नहीं, बहुत ज्यादा कि भाई बहुत ही कि जनरल अवेयरनेस की बात चल रही, पॉलिटिक्स की बात चल रही, सोसाइटी की बात चल रही, जस्ट हैव अ पैक टॉक। ओके, जिससे कि हम थोड़ा हम अच्छा फील कर पाए, हैप्पी फील कर पाए। ओके, दैट इज द पैक टॉक। आई वॉज मीट माई एडिटर फॉर अ पैप टॉक, मतलब मुझे मेरे एडिटर से मिलना है फॉर अ पैप टॉक, लाइक थोड़ी हल्की फुल्की हमें बात करनी, बहुत ज्यादा हैवी बात नहीं करनी है। सो आई वॉज टू मीट माई एडिटर फॉर अ पैप टॉक। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड फॉर अ पैप टॉक. Okay, I'm going to meet my colleague for a pep talk, so something like that. So we had a great pep talk when, I hang out, whenever I hang out with my friends, I really enjoyed our pep talk. One more example, okay? So next, a hot potato. Hot potato का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, बहुत ज्यादा डेंजरस हो डील करने के लिए, मतलब जिसके संग डील करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, पापा उसको इतना आराम से हम डील नहीं कर सकते, तो दैट इज हॉट पोटैटो सिचुएशन. सो एग्जाम्पल, द अबॉर्शन इशू इज अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो इन द यूनाइटेड स्टेट्स में ये लाइक अबॉर्शन इशू जो है वो एक पॉलिटिकल हॉट पोटैटो, मतलब पॉलिटिकली काफी डेंजरस इशू है. ओके, सो hot potato. So, for example, the situation gets hot potato whenever I have a discussion with my friend over our career choices. मतलब जब भी हम करियर चॉइसेस की बात करें मेरे फ्रेंड के संग, तो वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, मतलब हम बहस करने लग जाते हैं, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो यू फ्रेम अ सेंटेंस इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट इज थिक एज थीव्स. थिक एज थीव्स मतलब जब, अगर इफ यू हैव फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स बोलते वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर क्लोज फ्रेंड्स, नो, यू आर thick as thieves, very close or friendly. I'm sure she tells Ruth everything we say. They are as thick as thieves. आई एम श्योर कि जो भी मैंने बोला है रुथ को, मतलब जो भी मैंने इसको बोला है वो सारी बातें रुथ को बताएगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज है. मतलब हम किसी को बोलते हैं ना, ये वाली बात किसी को मत बताना, अगर आपने किसी को कुछ बोला है तो क्या होता है, वो इंसान 100% जाके अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता है, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड से तो कुछ छुपा नहीं सकता. Okay, so this is what this sentence looks like. Okay, so do let me know who are the people who are as thick as thieves for you in the comment section below. उनके संगे idiom भी share करें. And this is the last idiom. A chip on your shoulder. A chip on your shoulder means when you are upset about something जो past में हुआ है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा upset है. So he got a chip on his shoulder about not having been to university, कि यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन नहीं हुआ है, इसलिए उसके चलते वो बहुत ज्यादा अभी तक वो अपसेट है. ही इज नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड. Okay, so this is for today, guys. Do let me know किस तरीके से आपको like how do you find this lecture so far. ऐसे videos आपको पसंद आ रहे नहीं आ रहे हैं, do you feel connected or not, and do let me know which idiom is your favorite one, and I'll meet you people in the next video with some new lecture, with some new information. Okay, until bye bye.